हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन शर्मा एक बार आज आप सब लोगों के बीच में फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने घर पे अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में अपन लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बातचीत की थी। आज इस वीडियो में अपन जो डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स है उन सब चीजों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। देखिए फर्स्ट वन क्या है, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। देखिए जब अपन ने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस किया था तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये थिंग बताई थी कि कोई भी जब लॉ बनता है तो वो दो थिंग्स के बीच में अडॉप्ट होता है हमेशा। लॉ ऑफ डिमांड जो था वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशन को इंडिकेट कर रहा था। तो सबसे पहले जो डिमांड है वो किस पे बेस्ड है, इसका फर्स्ट डिटर्मिनेंट क्या है, वो प्राइस ही है। जैसे हम लोगों ने ऐसे डिस्कस किया था कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तो उसका जो क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और प्राइस जब रिड्यूस होगा तो उसका क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या इम्पेक्ट करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे में ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहा था। ठीक है। सेकंड इसका जो डिटर्मिनेंट है विच इज नॉन एज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। व्हाट इज रिलेटेड गुड्स? देखिए रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। फर्स्ट वन इज नॉन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द सेकंड वन इज नॉन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स तो क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स तो वो है जो एक की जगह पे दूसरे गुड्स यूज में आ जाए के स्थान पर। जैसे सपोज करिए किसी को चाय पीने का शौक है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, टी एंड कॉफी। किसी को चाय पीने का शौक है लेकिन अगर वहां पे टी अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह किससे काम चल सकता है, कॉफी से काम चल सकता है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि दोनों गुड्स जो है वो साथ में यूज होते हैं। यहाँ ये साथ में यूज में नहीं होंगे, या तो टी यूज होगा और उसकी जगह पे क्या यूज होगा, कॉफी, या कॉफी की जगह पे क्या यूज करेंगे, अपन टी यूज करेंगे। सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है कि दोनों गुड्स एक साथ में काम करेंगे, नहीं तो फिर वो डिमांड बन नहीं पाएगी कॉम्प्लीमेंट्री उनकी। जैसे एग्जाम्पल के लिए कार एंड पेट्रोल। जैसे सपोज करिए आपके पास कार है लेकिन आपके पास पेट्रोल नहीं है तो फिर कार को चलाएंगे कैसे। और सपोज करिए आपके पास पेट्रोल है लेकिन कार नहीं है तो ऐसी कंडीशन में फिर कार का कोई यूज नहीं है, वो यूजलेस हो जाएगी। अपने को इन दोनों थिंग्स में रिलेशन इस तरीके से देखना है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये दोनों गुड्स जो है एक दूसरे की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब ये डिमांड को अफेक्ट कैसे करते हैं इसको एक एग्जाम्पल से अपन लोग एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले अपन सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स, देखिए मैं यहां फर्स्ट पॉइंट डालता हूं, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखिए जैसे अपन ने एग्जांपल लिया है टी और दूसरा क्या लिया था, कॉफी। सपोज करिए टी का जो प्रेजेंट प्राइस है वो 10 रुपीज है और 100 यूनिट टी की जो है वो डिमांड हो रही है। कॉफी का प्राइस भी कितना है, 10 है, और 100 यूनिट जो है कॉफी की भी क्या हो रही है, डिमांड हो रही है। टी का प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ टी। और कॉफी का जो प्राइस है वो 10 से कितना हो गया, 15 हो गया। तो सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड कहां अप्लाई होगा, कॉफी के केस में अप्लाई होगा। तो यहां डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, 80 हो गई। और ये जो 80 जो 20 जने कम हुए हैं, यहाँ पे जो 20 यूनिट डिमांड कम हुई है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, वो टी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, अपने को ये देखना है कि प्राइस जो 10 से 15 हुई है, इंक्रीज हुई है, और इस इंक्रीज होने का टी की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है कि इसकी डिमांड इंक्रीज हो गई है। तो इसमें अपने को ये दिख रहा है कि यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स में। थ्रू द डायग्राम जब अपन इसको समझाने जाएंगे तब अपने को इसको कैसे समझाना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखाया था कि ओ एक्स और ओ वाई दो एक्सिस अपन लेंगे, इस एक्सिस पे प्राइस इंडिकेट करेंगे हमेशा और इस एक्सिस पे हमेशा क्या इंडिकेट करेंगे,
क्वांटिटी इंडिकेट करेंगे। ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं ये मैं टी के लिए बना रहा हूं। यहाँ क्या है, टी की प्राइस क्या है, कांस्टेंट 10 ही है, और डिमांड कर्व इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये डी और ये डी, और इस प्राइस पे कितनी डिमांड को इंडिकेट कर रहा है, ये 100 की डिमांड को इंडिकेट कर रहा है। प्राइस कांस्टेंट ये है, लेकिन डी टू डी वन जो है वो क्या हो रहा है, डी टू डी वन शिफ्ट हो रहा है, और इसी 10 रुपीज की प्राइस पे डिमांड कितनी हो रही है, 100 से 120। आप इसको एरो से भी इंडिकेट कर सकते हैं कि ये एक डिमांड कर्व से दूसरे डिमांड कर्व की तरफ शिफ्ट हुआ है। सेकेंड थिंग मेरे को क्या समझानी है, ये होगा इंक्रीज इन प्राइस। यहां मैं अब इसको चेंज करूंगा कि जब प्राइस इंक्रीज होती है तब इस तरीके से इंपैक्ट अगर पॉजिटिव डाल रहा है, तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में अगर प्राइस डिक्रीज होती है, सेकेंड पॉइंट, डिक्रीज इन प्राइस, ये टी और ये कॉफी। अगर टी का प्राइस 10 रुपीज है और 100 यूनिट डिमांड हो रही है, कॉफी का प्राइस 10 रुपीज है और 100 यूनिट फिर से डिमांड हो रही है, यहाँ टी का जो प्रेजेंट प्राइस है वो 10 ही रहता है, लेकिन कॉफी का प्राइस इस बार इंक्रीज होने के बजाय क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसी कंडीशन में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, और सपोज करिए डिमांड इंक्रीज हो गई, तो अब डिमांड इंक्रीज क्यों हुई, यहाँ अब कम हो गया है। कॉफी जो है वो चाय के कंपैरिजन में क्या है, सस्ती है। लास्ट टाइम यहाँ 10 था, यहाँ 15 था, तो टी के कंपैरिजन में कॉफी महंगी हो गई थी, इसलिए कुछ जो कस्टमर है, कुछ जो कंज्यूमर है वो टी की तरफ शिफ्ट हो गए थे, और इस बार कॉफी सस्ती हुई, इसलिए कंज्यूमर किस तरफ शिफ्ट हुए, कॉफी की तरफ शिफ्ट हुए। ऐसी कंडीशन में जहां कॉफी का प्राइस 10 से 8 डिक्रीज हुआ है, इसकी प्राइस डिक्रीज होने का टी की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, यहाँ की डिमांड भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो एक ही डायरेक्शन में दोनों चीजें जा रही है, तो यहाँ फिर से कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। और यहां जब अपन इसको थ्रू द डायग्राम एक्सप्रेस करेंगे तो किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, OX और OY, फिर से ये प्राइस और आपका ये क्वांटिटी, ये सेम प्राइस जा रहा है कांस्टेंट प्राइस के साथ, ये आपका डिमांड कर्व है, और इस गिवन प्राइस पे डिमांड कितनी है, 100 यूनिट, और डी से D1 क्या हो रहा है, पीछे इसी प्राइस पे डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो प्राइस है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। अगर ऐसी कंडीशन में जो कमोडिटी, जिस कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है, अगर आपको उसका डायग्राम बनाना पड़े तो एक सिंपल डायग्राम बनेगा जिसमें डिमांड कर्व एक ही बनेगा। ऐसा इसलिए होगा कि जब कॉफी की प्राइस 10 रुपीज है तो इसकी डिमांड कितनी है, 100, और कॉफी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो उसकी डिमांड कितना है, 120। तो जब खुद की प्राइस में चेंज होता है, इफ देयर इज अ चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, देन इट इज नॉन एज मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व, है ना। और यहाँ क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है दो गुड्स के बीच में। तो ये अपन ने देखा सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में अपन ने ये बात की थी कि ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के साथ में यूज में आ रहे हैं, जैसे कार और पेट्रोल की अपन ने बात की थी, तो वही मेथड अपन वापस काम में लेते हैं कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहां मैं कार लिख रहा हूं, यहां मैं पेट्रोल लिख रहा हूं। सपोज करिए किसी कार की प्राइस जो है वो 2 लाख रुपीज है और 1000 कार जो है वो उसमें डिमांड हो रही है। पेट्रोल का प्राइस जो है वो ऐसी कंडीशन में क्या है, 60 रुपीज पर लीटर है और 1000 लीटर पेट्रोल भी डिमांड हो रहा है। अब ये दोनों गुड्स है ना, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए एक दूसरे को अफेक्टेड करेंगे। कार की प्राइस जो है वो सिमिलर है, सेम है, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कार। लेकिन पेट्रोल क्या हुआ, 66 रुपए पर लीटर हो गया। तो पहले तो अपन लोग खुद ही पेट्रोल का कंजप्शन कम करेंगे, क्योंकि पेट्रोल क्या हो गया है, महंगा हो गया है। और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई है, इसलिए मैं कार लाने वाला था, लेकिन अब मैं अपनी कार की डिमांड को क्या कर रहा हूँ, पोस्टपोन कर रहा हूँ। तो यहाँ कार की डिमांड भी क्या हो गई है, बंद हो गई है। इसकी प्राइस के इंक्रीज होने का कार की डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है कि वो कम हो रही है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या था कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, यहाँ ये इंक्रीज के डायरेक्शन में, ये डिक्रीज के डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ कैसा रिलेशन है, यहाँ नेगेटिव रिलेशन है। जब इसकी डायग्राम अपन बनाएंगे, डायग्राम की बात आएगी, तो OX और OY एक्सिस फिर से अपन बनाएंगे। इस साइड में प्राइस, इस साइड में क्वांटिटी। ये कार का एक गिवन प्राइस है, ठीक है, जैसे 2 लाख अपन ने टेबल में लिखा है।
ये कार का डिमांड कर्व है इस गिवन प्राइस पे कितनी डिमांड हो रही है। लेकिन अब एक्चुअल में पेट्रोल का प्राइस जो है वो इंक्रीज होने से कार का डिमांड क्या हो गया है, कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है। इसलिए ये क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ में। समझ में आई बात। दूसरे में अपने को फिर से क्या करना है कि अपने को ज्यादा चेंज नहीं करना है कि इस टेबल को मैं ऐसे मिटा दूं और यहां फिर जो है स्टेट्स जो है, डेटा जो है, टेबल जो वो दूसरी बना दूं। इंक्रीज की जगह सेकंड पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन प्राइस। कार का प्राइस वैसे ही है 2 लाख और 1000 यूनिट डिमांड हो रही है। पेट्रोल का प्राइस कितना है 60 रुपीज पर लीटर और 1000 लीटर डिमांड हो रहा है। कार का प्राइस जो है वो अनचेंज्ड है ना। और पेट्रोल की प्राइस क्या हो गई है 54 रुपीज पर लीटर हो गई है। तो सबसे पहले तो पेट्रोल सस्ता हो गया तो अपन लोग क्या कराएंगे, टैंक्स फुल कराएंगे गाड़ी के। तो यहाँ डिमांड जो हो पेट्रोल की वो बढ़ जाएगी इस रेट पे, क्योंकि पेट्रोल सस्ता भी हुआ है। और पेट्रोल के सस्ते होने का कार की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कार की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। जो लोग कार नहीं लाने वाले पेट्रोल सस्ता होने की वजह से वो भी कार की डिमांड करेंगे, या जो लोग कार की डिमांड करने वाले थे और पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होने से जिन्होंने पोस्टपोन कर दिया था वो लोग अब क्या करेंगे, कार के लिए डिमांड करेंगे। तो यहाँ फिर से कैसा रिलेशन दिख रहा है अपने को, नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है। तो इसका जब डायग्राम बनाने अपन जाएंगे यहाँ तो किस तरीके से डायग्राम बन जाएगा कि ये P और ये Q, और मैं डायग्राम किसके लिए बना रहा हूँ, कार के लिए बना रहा हूँ। ये कांस्टेंट प्राइस है 2 लाख रुपीज और यहाँ जो डिमांड कर्व आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है। और इस गिवन प्राइस पे कितनी डिमांड है 1000 यूनिट। और जब प्राइस पेट्रोल की कम हो गई है तो D to D1 क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है और राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है और डिमांड कितनी हो गई है 1200 की तरफ चली गई है। तो ये जो था ये सेकंड कंपोनेंट था अपने, ये जो था वो सेकंड कंपोनेंट था अपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का। नेक्स्ट में अपन ये बात करते हैं कि थर्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कौन सा है। थर्ड पॉइंट अपना है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। देखिए किसी भी कंज्यूमर का जो इनकम है वो डायरेक्टली डिमांड को अफेक्ट करता है। सपोज करिए कि मेरी इनकम जो है वो 1000 रुपीज है और किसी कमोडिटी का प्राइस जो है वो 10 रुपीज है, तो मैं कितनी यूनिट्स डिमांड करूंगा, मैं 100 यूनिट्स डिमांड कर सकता हूं। अगर मेरा प्राइस इंक्रीज होता है 1200 रुपए हो जाता है और पीएक्स कांस्टेंट रहेगा, इफ अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, अब मैं कितनी डिमांड कर सकता हूं 120। इट मींस अगर मेरी इनकम इंक्रीज होगी तो मेरा डिमांड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर मेरा इनकम जो है वो डिक्रीज होता है और प्राइस कांस्टेंट है तो ऐसी कंडीशन में मेरा डिमांड क्या होगा 80 हो जाएगा, है ना। तो प्राइस